हेलो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वो सारे जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का बेसिक्स बताया था। ठीक है, आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना। देखिए क्वेश्चन को टाइप को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जी, इफ tan थीटा बराबर 3/4, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है एंड थीटा इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, थीटा के बारे में बताइए कि थर्ड कोऑर्डिनेट का है। ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, है ना। tan थीटा बराबर 3/4 दिया और पूछता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 1/5, 4/5, 3/5, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको और बेसिक बता दूं कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो क्या क्या होते हैं ना, फोर्थ में। ठीक है, फर्स्ट में जो होते हैं ना स्टूडेंट, ऑल फंक्शन जो होते हैं, और ट्रिमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ओके, क्या होते हैं? पॉजिटिव, ये आप जानते हैं। साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, तो जो भी बात करेगा, जितने भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं ना, सारे जो फंक्शन होते हैं वो प्लस होते हैं, पॉजिटिव लेते हैं उसमें। ठीक है ना। सेकंड में आपके साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, वो पॉजिटिव होता है। अभी देखिए क्या यूज होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और बाकी जो है tan थीटा या कॉट थीटा या सेक थीटा, है ना, जो भी होगा इसके अलावा वो सारे नेगेटिव में लिखेंगे वैल्यू। ठीक, थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में आपका जो होता है ना, tan थीटा और कॉट थीटा ही प्लस में होता है। tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो जितने फंक्शन जो बच रहे हैं वो सारे नेगेटिव में वैल्यूज को लिखेंगे। फोर्थ में जो है ना जी, कॉस थीटा और सेक थीटा जो है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव उसका वैल्यू लेंगे, और बाकी नेक्स्ट जो है बचेगा वो नेगेटिव लेंगे। देखिए क्या यूज होगा यहाँ पर, किस तरह से होगा। सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे सर, फटाफट में देखो। tan थीटा बराबर 3/4 दिया, और हम लोग सभी जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेशियो फॉर्म में, वो P/B होता है ना। यानी tan थीटा बराबर P/B का फॉर्म है, यानी P/B है, तो P हमारा 3 हो जाएगा, B/4 हो जाएगा, P4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे शॉर्ट में। यहाँ मान लीजिए थीटा है, ठीक है ना, तो P हमारा 3 है, तो हम इसके वैल्यूज 3 यहाँ लिख सकते हैं। P तो यही ना होगा। ठीक है, B हमारे 4 है, तो अब बताइए H हमारा कितना निकल जाएगा स्टूडेंट। तो H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जानते हैं ना। P का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, B का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 और 9 25, यानी 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी H का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए सब पता हो गया। इसलिए हमें वैल्यू जो चाहिए वो ये वाला वैल्यू निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो P बताइए, P कितना है आपका 3, तो मैं यहाँ पर अभी मिटा देता हूँ फॉर्मूला, P का वैल्यू भी लिखता हूँ, P/H। P हो गया 3, H हमारा 5। ओके ना, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, बोला था थीटा के बारे में, बोला था कि भाई थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना। आप तो वैल्यू सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है थीटा को ध्यान में रखना है। थीटा के बारे में बोला था कि थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से रखना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट अभी जस्ट बताया कि tan थीटा और cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव में वैल्यू लिखना है। तो ये जो वैल्यू लिखा है इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, जो है ना उसको नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो क्या सर B/H होता है, तो B का वैल्यू बताओ 4, H का वैल्यू बताओ 5। ठीक है ना, अब बताइए cos थीटा का निकाल रहे हैं, लेकिन सोचना कि इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से
थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से, है ना। तो थर्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से थर्ड में बताइए कौन कौन प्लस, टेन और कॉट प्लस। तो हम जो कॉस का वैल्यू निकाल रहे हैं वो माइनस में निकलेगा, उसको माइनस में लेंगे, ओके ना। तो -3/5 ये माइनस हो जाएगा प्लस 4/5। बताइए जी कितने आ जाएंगे, एलसीएम आपका 5 आ गया, -3 + 4 बचेगा, यानी कि आप सिंपली लिख सकते थे 1/5 को लिख करना ही था। 4 में से 3 घटेंगे 1 बचेंगे और बटे 5 का 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है वो हाँ, तो 1/5 आंसर होना चाहिए था, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर दूसरा कोई वैल्यू दे देगा ना तो आप इसी तरह से आप निकालेंगे, ओके। हाँ, जो बेसिक्स बता देता हूँ ना उसको आप लिख लिया कीजिएगा जरूर से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था वो देखेंगे, है ना। देखिए पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ sin a + sin 3a बटा cos 3a + cos a विल बी, यानी इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, कौन सा होगा, cot 2a होगा, tan 2a होगा, tan a होगा या cot 3a होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कल मैंने बेसिक्स में बताया था फॉर्मूला, है ना। देखिए आपको बताया था sin c + sin d का फॉर्मूला, है ना, याद होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा इस पर काम करते हैं। अच्छा इसको मैं बता दूं, sin c + sin d का द्वारा किसका होता था 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, ओके, ये होता है। अच्छा नेक्स्ट जो आपका था cos c + cos d, cos c + cos d, ये भी बताया था मैंने स्टूडेंट, इसका होता है 2 cos c + d/2, ऐसे लिखना, c एंगल है ना, d एंगल है ना, और cos c - d/2। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा ना अगर जान रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो फिर लिख लीजिएगा, डाल दीजिए sin a + sin 3a बटा cos 3a + cos a। तो चलो ये देखो, ये पहला एंगल को c बोलेंगे, इसको d बोलेंगे, है ना। सेट करने का बस हमें चाहिए, तो sin c + sin d, 2 sin c + d यानी a + 3a बटा 2, 2 sin c + d/2 लिखा गया, इंटू cos c - d यानी a - 3a बटा 2, ठीक है जी। बटा का बटा cos c + cos d लगा देंगे तो हो जाएगा 2 cos c + d यानी कि 3a + a बटा 2 इंटू cos c - d ना, तो c मेरा 3a है -a बटा 2। फॉर्मूले याद होना जरूरी है स्टूडेंट। देखो अब कटेगा क्या, ये 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या जी, साइन। देखो साइन का साइन, a और 3a कितनी हो जाएंगे, 4a स्टूडेंट, है ना, 4a। अब 2 से जब डिवाइड करोगे, जैसे 4a हो गया, 2 से जब डिवाइड कर दोगे तो 2a बचेगा ना। देखो गौर करो इस पे, है ना, सिंपली बात है। तो 2a, अच्छा सर, ठीक है। इसका बताओ, कॉस का कॉस, a में से 3a घटेगा तो -2a बचेगा, है ना, और 2 से भागा लगा दोगे तो क्या होगा, -a ही बचेगा, यानी कॉस में -a बटा, हाँ थोड़ा दिखना, हाँ cos 3a + a 4a बटा 2 लग जाएगा भागा, तो 2a बचेगा, इंटू cos 3 में से 1 घट जाएगा, 2a बचेगा, और 2 से भागा लगा दे a आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमारा ये आ गया वैल्यू। तो अब थोड़ा सा और अच्छा समय लिख दो, साइन, ध्यान दीजिएगा जी, साइन 2a, ठीक है। देखो जी कॉस में अगर माइनस एंगल आ जाता है ना, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं बता दूं, कॉस माइनस थीटा होता है ना स्टूडेंट, कॉस अगर उसके अंदर में एंगल माइनस में लिखा हुआ है तो ये कॉस थीटा ही होता है, ठीक। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो देखो कॉस यहाँ पर -a है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा, बटा cos 2a इंटू cos a। देखो जी कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, मैंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, मतलब अच्छा से लिखा है,
देखो cos से cos कट गया तो sin 2a बटा cos 2a, और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि sin बटा cos होता है tan, है ना। तो ये आपका हो जाएगा tan 2a। देखिए तो ऑप्शन था tan 2a, cot 2a, tan 2a, ये ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप भी बनाना सीख जाएंगे, बनाएंगे आप भी, ठीक है ना। तो चलिए आप इसे भी फटाफट लिखिए। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, इफ 6x बराबर 90 डिग्री दिया था, ठीक है ना, और बोल रहा है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बटा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x का वैल्यू क्या होगा। ये आपको वैल्यू दिया, ठीक है ना, इतना 6x बराबर 90 डिग्री, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना था, ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें किस तरह से बनाना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा काम करेंगे कि भाई 6x बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू निकाल लूँगा। तो 90/6, हाँ ना, 6 से काटोगे तो 15 छक्के 90, 15 डिग्री आएगा, है ना जी। x बराबर 15 डिग्री, इतना तो पता चल गया कि मेरा x का वैल्यू 15 डिग्री है। अब हमें इस पर वैल्यू पुट करके निकाल देना है, ठीक है ना। तो 15 डिग्री है, चलिए पुट कर लेते हैं। tan एक डायरेक्ट पुट करते हैं, 3 है ना, x जगह 15, तो 15 से 45 लिख दो, माइनस tan एक जगह पर 15, 15 में 30 हो जाएगा, माइनस tan 15 डिग्री, क्योंकि आपको 15 ही x ही है, बट tan 45 जी इंटू tan 30 इंटू tan 15, ठीक है ना। तो जी अब वैल्यूज आपको याद होगा, जानते होंगे आप, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, है ना जी, माइनस, अच्छा tan 15 डिग्री वैल्यू जी तो 2 माइनस √3, याद रखिएगा tan 15 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 2 माइनस √3, बट इसका भी वैल्यू लिख लीजिए 1, इसका वैल्यू 1/√3, इसका वैल्यू 2 माइनस √3, ठीक है जी। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्वेश्चन तो 1, इसके क्वेश्चन के एलसीएम 1 है, ठीक है ना। 1√3 और 1 के एलसीएम कितने आ जाएंगे जी, √3 दिख रहे हैं, हाँ ठीक है, 1 और √3 और 1 का एलसीएम आपका √3 आ जाएगा, ठीक है, इसमें फिर एलसीएम आ जाएगा तो √3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो √3 जब मल्टीप्लाई माइनस रहने देते हैं ब्रैकेट का, √3 ले लीजिए तो 2√3, देखिए ना इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, अच्छा √3 जब √3 गुना हो जाएगा तो माइनस का माइनस 3 हो जाएगा। गौर करिए, इसको जानते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेकर हम लोग कैलकुलेशन करें, बट ये तो सब गुना में है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब ऊपर तो हो गया 2 माइनस √3 बटा √3, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 ना आएगा ऊपर में, और बटा √3, अब देखिए ये कट जाएगा √3 से √3, ठीक है, तो बचा क्या, ऊपर में बचा क्या, √3 माइनस 1, और ये जो माइनस है ना, आप इसको अंदर लेके चले जाइए, यानी रूट में अंदर के मतलब ब्रैकेट में अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 और ये हो जाएगा +3, ठीक है, बटा कितना बचा जी, 2 माइनस √3, ओके, यहाँ पर देखो √3 माइनस यहाँ पर 2√3 है, तो √3 में से 2√3 घटेगा तो माइनस का √3 एक बचेगा, एक जैसे टर्म को तो घटा ही सकते हैं, अरे दिख रहा, हाँ ठीक है। देखो यहाँ फिर से गौर करिए, √3 है ना, यहाँ पर भी √3 है, लेकिन यहाँ -2 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट है, तो 1 में से 2 यूनिट घटेगा तो -2 यूनिट लिखा गया ना, -√3, ठीक है ना, -1 और +3 यानी कि +2 लिख सकते हैं, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, बटा 2 माइनस √3। अब इसको ऊपर वाला थोड़ा सजा लेते हैं, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला, यानी कि 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, नीचे वाला तो कोई दिक्कत नहीं था,
देखो तो स्टूडेंट ऊपर और नीचे कट जाएगा दोनों का दोनों, तो कट गया तो क्या मिलेगा 1 है। तो क्या हमारा ऑप्शन 1 है? 0 दिया, 2 दिया, -1 दिया, तो ऑप्शन तो नहीं है, तो हमारा जो है नन ऑफ दीज में टिक करेंगे क्योंकि आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4 था जी, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 2π/3 विल बी, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर होगा ये पूछ रखा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन थे 3/2, 2/3, 1/3, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए आपसे पूछा था cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 2π/3, ठीक है। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी 1 प्लस cos 2 थीटा बटा 2, है ना, याद रखेंगे। cos स्क्वायर थीटा जिसको बोलेंगे थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा जो रहेगा वही बैठाएंगे बटा 2, ऐसा लिखना। तो देखिए cos स्क्वायर ए यानी थीटा की जैसे इसको काम कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा यानी कि 2a बटा 2, ठीक है, प्लस इसको भी cos स्क्वायर थीटा के रूप में इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा मतलब कि a प्लस 2π/3, ठीक है ना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आपको हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा मतलब a माइनस 2π/3 यहाँ पर है बटा 2, ठीक है, दिख रहा जी। हाँ अब देखो ये जो बटा 2 है 1 के लिए भी इसके लिए भी है ना, सबके लिए देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बटा 2 1 बटा 2 है, यहाँ भी 1 बटा 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 बटा 2 मिलेगा, तो उसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, जैसे अलग अलग पहले समझा दो। 1 बटा 2 प्लस इसको मैं लिख देता हूँ cos 2a बटा 2, इसको भी अलग लिख लीजिए 1/2 प्लस cos, इसको गुना करके लिख लेते हैं ना 2a प्लस 4π/3 बटा 2 का 2। ध्यान दीजिए कुछ कुछ नहीं कर रहे, ये जो बटा है 2 वो सबके अलग अलग कर रहे हैं, 1 के लिए बटा 2 और इसके लिए बटा 2, प्लस इसके यहाँ भी 1 बटा 2 प्लस cos 2a माइनस कितना हो जाएगा 4π/3 बटा 2, ठीक। अब गौर करो स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पर 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, तो हम लोग इसको जो ऐड कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 3/2 प्लस। अब जो फंक्शन बच गए हैं उसमें देखेंगे, तो फंक्शन में देखिए cos 2a बटा 2 प्लस cos 2a प्लस 4π/3 बटे 2 प्लस cos 2a माइनस 4π/3 बटा 2, है ना। थ्री बाय टू प्लस cos 2a बटा 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देखिए जी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ये बटा 2 आप एलसीएम कॉमन ले लो यार, देखिए बटा 2 है ना, इसका भी बटा 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। तो क्या बचा cos क्या, अच्छा ये ना 2a प्लस 4π/3 प्लस cos 2a माइनस 4π/3, मैंने केवल जस्ट थोड़ा सा काम किया है, 2 जो बटा 2 था वो मैंने बाहर ले लिया, मतलब ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, 1 बटा 2 यहाँ भी 1 बटा 2 है इसका, ठीक है, निकाल लिया। अच्छा जी, तो 3/2 का कोई दिक्कत नहीं है मुझे, प्लस cos 2a/2 इसको अभी रहने दिया, प्लस हाफ का हाफ, हाँ जी, इसका फॉर्मूला लगाइए, यानी cos c, इसको c मान लीजिए, और प्लस cos d, तो इसका फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, अभी जस्ट एक क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है 2 cos c प्लस d, यानी कि इसको c बोले, c प्लस d यानी कि 2a माइनस 4/3, ये देखिए c प्लस d बटा 2,
इंटू 2 cos c प्लस डी बाई 2 हो गया इंटू cos c माइनस डी यानी कि 2a प्लस 4π/3 ये c हो गया माइनस डी। तो इसको डी में माइनस कर देंगे यानी कि -2a हो जाएगा और इसको प्लस हो जाएगा 4π/3। थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट, है ना। ऐसा ठीक है। तो अब जो है ना ऐसा करो, आप इतना लिखो यार, ठीक, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इतना लिखिए तो उसके बाद हम आगे जस्ट स्टेप में आते हैं, ठीक है ना। पॉज करके आप लिखिए। हाँ स्टूडेंट देखिए, आपने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख रहा हूँ, 3/2 प्लस उसी को लिख रहा हूँ cos 2a/2 प्लस 1/2। देखो तो यहाँ पर कैलकुलेशन करो तो जी 2/2 कोई दिक्कत नहीं है। 4π/3 घट जाएगा तो 2a और 2a 4a/2 यानी कि 2a मिलेगा, यानी कि 2 कर दो cos 2a मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर इंटू का इंटू, यहाँ पर क्या कटेगा 2a वाला 2a कट जाएगा, 4π/3 यहाँ भी 4π/3 तो कितना मिलेगा cos में 8π/3। ठीक है, देखिए गौर करिए यहाँ पर 4π/3 यहाँ भी 4π/3, अच्छा बट्टा 2 था तो 8π/3 फिर 2 से भागा लगा देंगे 4π/3 ही आएगा स्टूडेंट, है ना। ठीक है, 2 से भागा लगाना है यहाँ पे, है ना। 4π/3 और 4π/3 8π/3 हो जाएगा, फिर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 4π/3 बचेगा। अच्छा अब ये 2 है सो कट जाएगा हमारा 3/2 प्लस cos 2a/2 प्लस ये 2 से तो कट गया cos 2a और इंटू ये वाला वैल्यू है ना cos 4π/3। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं 3/2 प्लस, देखो तो जी इसमें cos 2a यहाँ पर भी cos 2a यहाँ भी कॉमन ले लो, cos 2a कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1/2 1/2। ठीक है, चल मैं लिख रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो जी फिर से देख लो cos 2a यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ बचा 1/2 प्लस cos 4π/3। अब इसका केवल वैल्यू निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा आंसर 3/2 प्लस cos 2a इंटू 1/2। अच्छा cos 4π/3 का वैल्यू कितना निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई के वैल्यू बैठा करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बता रहा हूँ 4π/3 क्या ऐसा सेट कर सकते हैं, पाई प्लस π/3 और करना आराम से, है ना, कोई दिक्कत ना। cos 4π/3 ही है स्टूडेंट, देखो 3π प्लस y यानी कि हम क्या कर रहे हैं cos 4π/3 जो है ना उसको ऐसा लिख सकते हैं, cos का cos, देखिए 4π/3 को ऐसा सेट करेंगे पाई प्लस π/3। ठीक है, क्योंकि 3π प्लस पाई 4π/3 तो हो जा रहा। अच्छा क्या इससे फायदा होने वाला सर, बिल्कुल आप इससे वैल्यू शॉर्ट में निकाल सकते हो। cos 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए याद होगा आपको फार्मूला, cos पाई प्लस थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट माइनस cos थीटा। क्या होता है cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। ठीक है ना, तो देखिए cos पाई प्लस थीटा तो माइनस cos थीटा यानी cos π/3। ठीक है, माइनस का माइनस cos π/3 यानी π/3 मतलब 60 डिग्री और cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट cos 4π/3 का वैल्यू जो है ना वो आपको मिलेगा कितना -1/2, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो -1/2। ये तो कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा 3/2 प्लस ये पार्ट हमारा 0 यानी कि cos 2a इंटू 0, ये पूरा 0 यानी कि फाइनली मुझे क्या मिलेगा 3/2 आंसर होगा। देखो ऑप्शन था 3/2, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो
बड़े होते हैं, इतना बड़ा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट जो है वो उसको भी कर लेते हैं, आप इसे लिखिए फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यदि किसी त्रिभुज का जो ट्रायंगल का जो एंगल है ना, देखिए फिर से देख लीजिए, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, 3:4:5 के रूप में दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा डिग्री में। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल है ना, तो इसका जो कोण है ना वो 3:2, यानी 3 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। इस रूप में रेशियो में दिया हुआ है, ये 3:2 है, ये 4:5 है। तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल इसमें बताना है डिग्री में। डिग्री में कितना डिग्री, आपकी डिग्री यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, मतलब है यहाँ कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं ना कि x यूनिट हमने एंगल मान लिया, x यूनिट जो है वो एंगल है, ठीक है। तो ये 3x एंगल हो गया, ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, ओके। ऐसा तो दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ, तो बोलता है कि द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, इसमें से छोटा एंगल क्या कौन होगा, और डिग्री में मजे करना, डिग्री में बताइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए सिंस 3x 3:4:5 था ना, 3x + 4x, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5x बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि 3:4:5 दिया था एंगल का रेशियो, ठीक है। तो 3x जोड़ दो, 5 3 9 4 7 और 5 12, 12x बराबर 180, x बराबर 180/12। तो 12 से कट जाएगा, यस बिल्कुल कट जाएगा, 12 के 12 और 6 यानी कि 60 हो जाएगा, 12 25 60 है ना, 15 डिग्री आ जाएगा बिल्कुल। तो x बराबर आपका 15 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट देखो, अभी जस्ट आपको बताया था, ये आपका 3x है, ये 4x है, ये 5x है। तो ये कितना हो जाएगा 45, क्योंकि x का 15 डिग्री निकला, ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, अच्छा ये कितना हो जाएगा 75। तो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा, छोटा डिग्री, तो छोटा तो हमारा 45 है, 45 बात समझ में आया, ठीक है ना। तो हमको इस तरह से फटाफट शॉर्टकट में बनाना है, ठीक है। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे का सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग हैं वो अगले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है या और भी कुछ जो है वो बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू जी।